हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो। आप सभी को आज का टॉपिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज जो इंडियन पॉलिटी का टॉपिक होगा संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस, ये जो टॉपिक है इसमें 50 महत्वपूर्ण पीवाईक्यू क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन घटना चक्र से हैं, जो कि अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यूपीएससी, बीपीएससी, सीजीएल ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। धारा 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन होता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान संशोधन 3 प्रकार से किए जाते हैं। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 3 नंबर क्वेश्चन है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पे, तो संसद में किसी एक सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 4 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भाग 20 में, जो कि अनुक्रमांक कितना अनुच्छेद 368 में है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान संशोधन, जो कि ये विशेष व्यवस्था है और ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, संसद में किसी एक सदन के द्वारा की जा सकती है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 7 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान में अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत, जो कि साधारण बहुमत वाली प्रक्रिया को अपनाई जाती है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अकेले संसद के द्वारा किया जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जनमत संग्रह से, जो कि संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। बाकी ए और बी, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से भी किए जाते हैं, संसद सदस्यों को 2/3 बहुमत से भी, और संसद सदस्यों के 2/3 व राज्य के 1/3 बहुमत से भी किए जाते हैं, लेकिन जनमत संग्रह से नहीं किए जाते हैं। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कब बना, तो 1951 में प्रथम प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम बना। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, किससे, तो ये कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है।
तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से? तो 10वां है, जो कि ये भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा? तो ये 10वां संशोधन अधिनियम है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। तो ये कौन से संशोधन में हुआ था? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 11वां संशोधन में हुआ था। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्यों की स्थापना की गई थी? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 22वां संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को, जो कि संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था 21वीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से? तो 18वां संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी 18वां संविधान संशोधन द्वारा। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 14वां संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां संविधान संशोधन द्वारा जो कि यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। तो ये 11वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 53वां संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो कि संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द को भारतीय संविधान में जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। तो कौन से एक नया अध्याय को जोड़ा गया था? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया था? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया था। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बताया?
तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन ने जो कि ये नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बताया, 42वां संविधान संशोधन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा बताया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पूर्ण विचार दिए जाने के लिए आपस भेजने का अधिकार दिया गया? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पूर्ण विचार दिए जाने के लिए आपस भेजने का अधिकार यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में ईस्वी में हुआ, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि संविधान की प्रस्तावना को संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया, संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया था। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा महत्व देने की प्रावधान है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था भारतीय संविधान में। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़े गए। तो ये किसमें? तो ये 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, समाजवादी धर्मनिरपेक्षता जो शब्द को जोड़े गए। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो कि यह मिनी संविधान माना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई?
तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यह 41वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि यहाँ पे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी 41वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 37 नंबर क्वेश्चन है, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से? तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से? तो ऑप्शन सी में 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से? तो 31वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 543 निर्धारित की गई। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, देशी नरेशों के प्रिविंसों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 26वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा इसको समाप्त किया गया था। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से? तो 24वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि यहाँ पे संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के संशोधन द्वारा दिया गया था। 41 नंबर क्वेश्चन है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 24वें संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया गया था। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 73वें संशोधन का संबंध जो कि इसमें पंचायती राज व्यवस्था से है। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 71वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि 8वीं अनुसूची में 3 भाषा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी भाषा को शामिल किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पांडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 70वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि यहाँ पे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पांडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान 70वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है,
इवाल्ट के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी में संपरिवर्तित करता है? तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा संबंध निम्नलिखित में एक किस संस्था से है? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से? तो ऑप्शन बी में नगर पालिकाओं से संबंध है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 48 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि मतदान की आयु 21 वर्ष थी और 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी 61वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 56वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 50 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस अपना ख्याल रखना।